देवता का काम है अग्नि की व्यवस्था, व्यवस्था तो बनानी ही पड़ती है ना जी। तो ये ऐसा। अपन को मतलब 33 कोटि देवताओं मतलब नहीं कि अपन को प्रणाम कर सकते हैं। सबको करो, लेकिन एक भगवान, हाथी के पांव में सबके पांव आते हैं। कहते हैं जो भगवान नारायण की, भगवान राम की, भगवान कृष्ण की उपासना कर लेता है वो सभी देवी देवताओं की उपासना करने का फल प्राप्त कर लेता है। तो सबके चक्कर में ना पड़कर और देवता चित्त न धरें, क्या लिखा है, सबको चित्त पर रखने की जरूरत नहीं। भगवान राम के चरण पकड़ लो, कृष्ण के चरण पकड़ लो, पार हो जाओगे। जी 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 बैठो, सब बैठो। राधे राधे गुरु जी। जी दास का आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। खुश रहिए। स्वामी जी प्रेमानंद जी फरमाते हैं कि गृहस्थ जीवन वाले भंडारे का सेवन ना करें, तो आपका क्या विचार है कि भंडारा तो गृहस्थ जीवन वाले ही करते हैं पूरे समाज में और उनको बुला बुला के करवाते हैं? नहीं, तो ऐसा करना उचित है कि अनुचित है? उनका कहना ये है कि भाई यदि आपके पास सामर्थ्य है तो पहले थोड़ा सा दान किया जाए, और दान करके प्रसाद लेने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन जो असमर्थ गृहस्थ में बहुत लोग हैं जो बहुत गरीब हैं, उनको भोजन कोई दे तो बड़ा दुआ देते हैं कि भैया आपने, हमारे पास तो भोजन भी नहीं था और देखो आपने भोजन दे दिया। तो भोजन दान करना, भंडारा प्राप्त कर लेना, प्रसाद पा लेना। प्रसाद का मतलब क्या है, जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ। कहीं भी मंदिर में जाओगे प्रसाद मिलेगा, भागवत में जाओगे प्रसाद मिलेगा, और प्रसाद अमीर हो या गरीब हो, प्रसाद का मतलब है प्रा मतलब प्रभु के, सा मतलब साक्षात, दा मतलब दर्शन। प्रभु के साक्षात दर्शन का नाम ही प्रसाद है। तो प्रसाद सबको पाना चाहिए। उन्होंने किस भाव से कहा कि भाई आप सामर्थ्यवान हैं तो थोड़ा दान पुण्य करके ही प्राप्त करो, ऐसा है। राधे राधे गुरु जी। जी श्रीमन नारायण गुरु जी। जय श्रीमन नारायण। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मेरा प्रश्न यह है गुरुदेव कि शुद्धता और स्वच्छता में अंतर क्या है? देखिए, स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, तो स्वच्छ तो साफ सुथरा हो जाना स्वच्छता है ना, लेकिन शुद्ध हो जाना, विचारों को शुद्ध कर लेना, मन को शुद्ध कर लेना। धोखे से भी, जैसे राम का मन सपने में भी पराई नारी पर नहीं जा रहा है, सीता का मन सपने में भी सीता मैया का मन पराई पुरुष में नहीं जा रहा है, ये मन की शुद्धता है, ये शुद्धता है। स्वच्छता तो जैसे अभी यहाँ झाड़ू पोंछा लगेगा या स्वच्छ हो जाएगा, तो स्वच्छता ये है कि जो सामाजिक घर परिवार को लोग स्वच्छ करते हैं, पर मन को विचारों से शुद्ध करना है, तो ये शुद्धि मन की होती है। जी। स्वच्छ होता है शरीर, शुद्ध होता है मन। शरीर को नहा धो के स्वच्छ किया जा सकता है, पर विचारों को सत्संग से ही शुद्धि प्राप्त होगी मन की। जय श्रीमन नारायण गुरुदेव, प्रणाम। गुरु जी जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हमारे यहाँ एक कहावत है कि गुरु बनाओ जान के, पानी पीना छान के। बिल्कुल सही है। तो कोई भी शिष्य ये कैसे गुरु के आचरण को जान सकता है, और कैसे, उसकी तो इतनी योग्यता नहीं है। ऐसा भी कहा जाता है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, गुरु पर श्रद्धा रखनी चाहिए। सही है। तो फिर क्या मापदंड है, कोई शिष्य गुरु के चरणों में समर्पित होना चाहता है तो वह कैसे जान सकता है, क्योंकि उसकी योग्यता तो बहुत कम है, तो वह यह कैसे निर्धारित करे कि जिसको वह गुरु बना रहा है वह उस मतलब वह सच्चा है या नहीं? देखो, जब आपके जीवन में परिवर्तन हो जाए, जिन गुरु को देख करके आपके मन में परिवर्तन हो, आपके विचारों में परिवर्तन हो, आपके हृदय में शुद्धि आ जाए, जब आपका हृदय पवित्रता से भर जाए, जिन्हें देखकर, जिनकी वाणी सुनकर समझ लेना चाहिए कि ईश्वर ने इनको ही हमें गुरु के रूप में भेजा है, स्वीकार कर लो, ये पहचान है। जिनको देखकर प्रसन्नता हो, जिनको देखकर हृदय आनंदित आह्लादित हो जाए और विचार शुद्ध हो जाए, समझ लो कि ये हमारे गुरु हैं। हमने उनसे दीक्षा ले ली और बाद में हमें कहीं से बहुत सारी ऐसी जानकारियां मिलती हैं, तब हम ऐसी अवस्था में क्या करें? विद्याहीनम त्यजेत गुरु। जो गुरु रास्ता भटक चुका है, जो रास्ता बिल्कुल छोड़ चुका है धर्म का, ऐसे गुरु का त्याग कर देना धर्म है। राजा बलि के गुरु हैं शुक्राचार्य, और शुक्राचार्य जब राजा बलि को गलत जानकारी, गलत ज्ञान दे रहे हैं, तो क्या हुआ,
ऐसे गुरु का त्याग कर देना चाहिए। बलि ने गुरु का त्याग कर दिया। जो ईश्वर से विमुख कराए वो गुरु ही क्यों ना हो, उसका त्याग कर देना चाहिए। ये राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी का त्याग करके दिखाया। तो जो विद्याहीन है, जो रास्ता भटकाए, जो प्रभु से दूर करे, ऐसे गुरु का त्याग कर देना धर्म है। बेटा माताओं को भी इस तरफ बात कराना जी, उनको बात कर लो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा नाम लकी यादव है जी। मैं ये प्रश्न है मेरा कि अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर क्या करना चाहिए? किसी गरीब को भोजन कराना चाहिए। किसी अब जैसे वृंदावन आओ तो जन्मदिन वृद्ध बूढ़ी बूढ़ी माओं के साथ जन्मदिन मनाओ, वहाँ संत सेवा के साथ जन्मदिन मनाओ, अच्छे कार्य करो। और दोस्तों की कुछ और डिमांड रहती है गुरुजी, तो क्या करना चाहिए उनके साथ? दोस्त तो आपसे दारू मांगते होंगे। जी सर, जी गुरुजी। इन्हें 2-2 जूता दिया करो जन्मदिन में। दारू पी रहे हो साले, जूता लो चलो। और बूढ़ी माओं की सेवा करो। ये दारू लतखोर ही होते हैं शराबी, और क्या, ये लातों से मानते हैं। चलो फिर राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी मेरा नाम अर्पिता बर्मन है। गुरुजी मैं ना अपने करियर पे बहुत फोकस करती हूँ और मैं बहुत आगे बढ़ना चाहती हूँ, मगर गुरुजी मैं मतलब लोगों से ज़्यादा बहुत मेहनत करती हूँ, लेकिन मैं डीमोटिवेटेड हो जाती हूँ। मेरे को लगता है कि मेरे मतलब मैं कैसे आगे बढ़ पाऊँगी। नहीं, आप बढ़ोगी आगे। आप खूब बढ़िया। सब पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई? गुरुजी बीएससी कर रही हूँ और मेकअप आर्टिस्ट कोर्स किया है, तो इसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो मेकअप करती हो? जी गुरुजी। तो अभी तो शादी का सीजन कर रहा, दुल्हन के पोताई करो बढ़िया बिंदास। जी गुरुजी कर रही हूँ। को पोतो मन लगा के, और क्या है। जी गुरुजी। तो ठीक चल रहा है काम? हाँ गुरुजी अभी तो काफी ठीक चल रहा है। तो ठीक तो चल रही हो फिर आप, जी और गुरुजी। अच्छे से पुताई करो और आगे बढ़ोगी। गुरुजी मैं कथा बहुत सुनती हूँ, तो जैसे धर्म बहुत मतलब काफी हद तक जानती हूँ, तो जैसे बीच बीच में किसी दिन थोड़ी भी ऐसा लगता है कि अधर्म हो गया, तो मेरे को बहुत अंदर से टेंशन सी हो जाती है कि मैं किस रास्ते पे जा रही हूँ। क्योंकि आपके भीतर धर्म है, इसलिए टेंशन होती है। आप धर्म के रास्ते पर हैं और यही धर्म आपको बहुत आगे ले जाएगा। मन लगा के अपना काम करिए, एक दिन आप बहुत सफल होंगी। खूब सारा पैसा कमाइए, समाज की खूब सेवा करिए। महाराज जी राधे राधे जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मैं बेंगलोर से आई हूँ महाराज जी आपके दर्शन करने के लिए, तो पूरा परिवार सहित। तो बेंगलोर से यहाँ कथा सुनने आई? जी महाराज जी, वहाँ से आने के लिए टाइम ही नहीं मिल पाए, तो इधर आपके दर्शन हो जाएगा करके मैं इधर आई। अच्छा, बहुत स्वागत है। देखो बेंगलोर तो कितना दक्षिण में है, यहाँ आके कथा सुनने, ये बड़ी बात है भाई। महाराज जी मैं आपसे 3 साल से जुड़ी हुई हूँ और आपके आशीर्वाद बहुत है मुझ पर। मैं चाहती हूँ कि आप सारे परिवार को राधे राधे बोल दीजिए। सबको राधे राधे। महाराज जी आपकी कृपा हमेशा बनी रहे और मेरे पति को आशीर्वाद दीजिए कि वो अच्छा, सब कुछ अच्छा, स्वस्थ रहे। भगवान सब अच्छा करेंगे सबके साथ। और महाराज जी मैं वृंदावन आना चाहती हूँ, लेकिन नहीं आ पा रही हूँ। किस कारण से नहीं आ पा रही हूँ, आप आशीर्वाद दीजिए कि मैं दर्शन करने के लिए आऊँ आपके पास में। अब आप यहाँ हमारी जन्मभूमि आ गई हैं, तो बिहारी जब वृंदावन भी बुला ही लेंगे। जी महाराज जी, कोटि कोटि प्रणाम महाराज जी। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी। जी मैं कटनी से आई हूँ, आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। खुश रहिए। यहीं पे कटनी में वृंदावन आपको देखने आना था, लेकिन नहीं देख पाए, तो यहीं आ गए, आपके दर्शन कर लिए। आप आशीर्वाद दीजिएगा हम लोगों को, हमारे परिवार के। सदा सुखी रहिए। जय श्री राधे गुरुजी। जय श्री राधे। गुरुजी मैं वृंदावन 4 से 6 बार तक हो आई हूँ, आपके दर्शन हुए मुझे, और मैं सागर खोरई से आई हूँ गुरुजी आपके दर्शनों के लिए। अच्छा। तो गुरुजी मेरे पति साथ में मतलब आपसे दीक्षा लेने की मेरी बहुत इच्छा है, बहुत सालों से, और गुरुजी अकेली हूँ मैं, वो साथ में नहीं आ पाए। कोई बात नहीं, तो गुरुजी ले सकती हूँ? बिल्कुल ले सकते हैं। कल सुबह 9 बजे गुरु मंत्र दिया जाएगा और आप सब लोग प्रसाद पाके जाइए। आप लोगों के रुकने की व्यवस्था होगी कि नहीं कहीं? नहीं, यहाँ मेरी ननद है दर्शनी में, फिर सही तो है। उनके यहाँ रुकी हूँ। फिर ठीक है। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। जी, जय जी। श्रीमन नारायण। मैं पन्ना जिला से आई हूँ, मोहंद्रा से। पन्ना जिला। जी, जब मैंने आपकी कथा 5 साल पहले टीवी पर देखा था, उस दिन से ही मैंने आपको अपना गुरु मान लिया था। जी। गुरु दीक्षा तो मैं भी 3 महीने पहले ली आपसे। और गुरुजी मैं आपसे कथा से जब से जुड़ी हूँ, बस मैं ये समझ चुकी हूँ कि बिहारी जी और राधा जी और मेरे गुरुवर आप, बस सारे संसार में आप ही सत्य हैं और कोई नहीं। खुश रहिए और गुरुजी आप अपना आशीर्वाद बनाए रखना मेरे परिवार पे। प्रसन्न रहिए।
राधे राधे गुरुजी। जी मैं जबलपुर से आई हूँ। जी बताएं। मेरा यहाँ पर मायका है कहाँ? पौड़ी पौड़ा दशरथ। जी, अच्छा, मेरे पिताजी हैं। दशरथ जी की बेटी हैं आप? जी पौड़ी वाले दशरथ जी? जी। अच्छा बताओ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि लोग कहते हैं कि जिनकी लड़कियाँ होती हैं ना, हाँ, उनको उनका तारण नहीं होता। कौन बोल रहा था ऐसा? बहुत लोग बोलते हैं। और मैं, हमारे पापा की 2 ही लड़की हैं और हमारे भी 2 ही लड़की हैं। अरे तो भाई, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिनको लड़कियों से मतलब आपत्ति है ना, तो वो बहू की अपेक्षा क्यों करती हैं? सही कह रही हो आप। और सुनो, राजा जनक की तो बेटी ही थी, उस बेटी माता सीता ने ना तार अगर दिया। लड़की नहीं चाहिए तो बहू भी मत लीजिए ना। सही है। लड़का ही लड़का, फिर लड़के के साथ शादी कीजिए लड़कियों की, लड़कों की। सही कह रही हैं आप। सही है, चाहिए सबको बस बहू, इतना कहना। बहू सबको चाहिए, पर बेटी और नहीं बेटी चाहिए। किसी को नहीं चाहिए। बेटी नहीं चाहिए। आप चिंता ना करो, आप अच्छी बेटी हो। और उनको बोलना कि राजा जनक का भी उद्धार, राजा जनक को उनके बेटे के कारण नहीं जाना जाता, उनकी बेटी के कारण जाना जाता है। जी राधे राधे उनकी गुरुजी। बेटी ने अपने पिता जनक जी को अमर कर दिया। बेटी क्या नहीं कर सकती? बेटी तो अनसुईया है, सीता है। जी राधे राधे गुरु जी राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मेरा प्रश्न है कि सत्संग क्यों करना चाहिए? सत्संग इसलिए करना चाहिए क्योंकि सत्संग के बिना सठ सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। जैसे लोहा को यदि पारस मणि का स्पर्श मिल जाए तो लोहा सोना बन जाता है। उसी तरह बिगड़े हुए व्यक्ति को सत्संग मिल जाए तो वह कुमार्ग से निकलकर सुमार्ग पर, अच्छे रास्ते पर चलकर जीवन को संवार लेता है। जी गुरु। आज लोग भटक क्यों रहे हैं? शराब पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं। सत्संग में नित्य मन लगता, सत्संग करते तो शराब थोड़ी कोई पीता, मांस थोड़ी कोई खाता। वो तो सत्संग लोगों ने छोड़ दिया तो अपने आप कुसंग ने घेर लिया, लोगों को कुसंग पकड़ लिया। सत्संग करोगे तो कुसंग दूर दूर तक नहीं भटकेगा। जी गुरुजी, धन्यवाद। जी गुरुजी राधे राधे। जी बेटा। मेरा ये प्रश्न था कि कभी कभी ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि कुछ बातें आप ना घर वालों को बता सकते हो ना अपने मित्रों को, उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए? सही निर्णय लेना चाहिए। उस समय शांत रहना चाहिए या किसी को बताना चाहिए? देखो, अपनी माँ को बताओ, अपने पिता को बताओ। कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी बात हो, अच्छी बात हो या बुरी बात हो, धन्यवाद गुरु। हर बात अपनी माँ से जरूर शेयर करना चाहिए, क्योंकि हर समस्या का, हर बच्चों की हर समस्या का समाधान उनके माँ बाप के पास होता ही होता है। जी गुरुजी, बस वो आपका खुल के आशीर्वाद बताएं। हेलो। हाँ बेटा, माइक इस तरफ भी ले आना। बोलो। राधे राधे। जी जी। राधे राधे। हाँ मैया। हाँ, मैं मंडला से आई हूँ। मंडला? मंडला। जी मैया, बताओ। मेरी तो माँ। मेरे 4 बच्चे थे, 2 बच्चे खत्म हो गए हैं। मैं बहुत दुखित हूँ। मेरे को आपके दर्शन करने चाह रही थी। तो 2 बच्चे खत्म हो गए? 2 बच्चे क्या हो खत्म। गया बच्चों को? पता नहीं, अचानक खत्म हो गए सर। और 2 बच्चे जो हैं वो अच्छे हैं, आपकी सेवा करते हाँ, हैं? एक बेटा एक बेटी है। सब लोग दर्शन करने आए हैं आपके चलो, अब यहाँ। एक जो बेटा है, बेटी है, उसी में खुश रहो और भगवान में मन लगाओ। जितना आपके भाग्य में था उतना दिया है ईश्वर ने। जो जरूरत से ज्यादा आ जाता है तो ईश्वर वापस ले लेते हैं। आप बस भगवान की शरण में खुश रहिए, जो है उसमें प्रसन्न रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, आपसे बस एक ही सवाल था, अहम ब्रह्मास्मि से क्या तात्पर्य है? ये वेद वाक्य है, अहम ब्रह्मास्मि। मतलब जैसे तुलसीदास जी कहते हैं ना, सी राम मय सब जग जानी जी, निज प्रभु मय देखहि जगत कहि सन करहि विरोध, सर्वम खल विदम ब्रह्म। अहम ब्रह्मास्मि का मतलब है कि मेरे भीतर ब्रह्म है। उस ब्रह्म की सत्ता का नाम आत्मा है। जैसे मेरे भीतर यदि ईश्वर निकल जाएंगे तो मैं मर जाऊंगा। जी। मर जाएगा मतलब आत्मा निकल गई, आदमी को ले जाके जला दिया जाएगा। तो मैं जिंदा जब तक हूं तब तक, जब तक मेरे भीतर ईश्वर है। तो मेरे भीतर जो ईश्वर है, जिस ईश्वर की शक्ति से आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, बात कर रहे हैं, उसी को कहते हैं ब्रह्म। तो मैं अहम ब्रह्मास्मि मतलब मेरे भीतर भी एक ईश्वर है, आपके भीतर भी एक ईश्वर है। फिर इसी को जोड़ा गया तो सर्वम खलविदम, सब में ईश्वर समाया। इसलिए प्रहलाद ने कहा कि इस खंबे में ईश्वर है। प्रहलाद ने विश्वास से कहा तो खंबे से ईश्वर प्रकट हो गए कि नहीं। जैसे
पुंडरीक के लिए उनके माँ बाप की सेवा के कारण विट्ठलनाथ जी प्रकट हो गए, भगवान प्रकट हो गए। तो माँ बाप से भगवान प्रकट हो सकते हैं, पति से भगवान प्रकट हो सकते हैं, पिता से भगवान प्रकट हो सकते हैं, पत्थर से भगवान प्रकट हो सकते हैं। तो सब में अहम ब्रह्मास्मि सब में हैं, तब तो प्रकट होंगे। तो कहने का तात्पर्य है गुरुजी की हम स्वयं ब्रह्म हैं ना, ये मतलब नहीं है कि हम ही अपनिच भगवान हैं, ये मतलब नहीं है। नहीं, हमारे अंदर ईश्वर है, मेरे अंदर ईश्वर है, तो हम स्वयं की पूजा कर सकते हैं। भाई स्वयं की पूजा तो रावण करवाता था, स्वयं की पूजा तो शिशुपाल करवाता था, पौंड्रक करवाता हमारे था। अंदर अगर ईश्वर है तो जी सुनो, एक होता है समुद्र जी और एक होता है समुद्र की बूंद। चलो, जैसे गंगा, आपके घर में गंगा जल है कि नहीं? जी है कितना है? एक बोतल होगा। हाँ, 1 लीटर करीब। एक बोतल होगा जी। अब बताओ कि जो आपके घर में गंगा जल है वो 1 बोतल है, वो गंगा जल है ना जी, लेकिन उस गंगा जल में सुअर अपना मुंह डाल दे जी, तो क्या फिर वो गंगा जल पीने लायक है? गंगा तो हमेशा मतलब पवित्र है, तो 1 बाल्टी में गंगा जल भरा है जी और उसमें सुअर मुंह डाल दे जी, तो वो पीने योग्य है? पीने योग्य नहीं है, लेकिन सर वो बस पीने योग्य नहीं है ना जी, जबकि वो तो स्वच्छ है। सुनो, स्वच्छ नहीं बेटा, वो अशुद्ध हो गया, भले गंगा जल है जी, पर सुअर ने मुंह डाल दिया मतलब वो अशुद्ध, वो भगवान को चढ़ाने के योग्य नहीं है, भले वो गंगा जल है। सुनो, बाल्टी में भरा है गंगा जल जी, उसमें सुअर मुंह डाल दे तो वो अशुद्ध हो जाता है, लेकिन गंगा जी में तो हजारों सुअर रोज नहाते हैं जी, जी, पर वो गंगा शुद्ध नहीं होती क्योंकि वो गंगा धारा से जुड़ी है। और ये जो आपके घर में बोतल का पानी है ये धारा से हट गया जी, ये धारा से, ये गंगा नहीं है, ये गंगा का अंश है। आपके घर में गंगा जल है, गंगा नहीं है। गंगा तो हरिद्वार में बह रही है, आपके घर में जो है वो कौन है? गंगा जल है। वो गंगा का क्या है? बोलो, जल है। जल। तो गंगा और गंगा जल ये दोनों एक ही हैं कि अलग अलग हैं? अलग 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 है ना। जैसे गंगा अलग है और गंगा जल आपके घर में बोतलों भरा हुआ अलग है, हैं दोनों एक ही जगह के। उसी तरह ईश्वर जो है वो गंगा की तरह है और हम जो हैं उस बोतल भर पानी जल की तरह है, ईश्वर के अंश है। ईश्वर अंशी है, जैसे बहती हुई गंगा अंशी है और बोतल का पानी अंश है, वो गंगा का क्या हो गया? अंश। तो उसी तरह हम ईश्वर के अंश हैं, हम ईश्वर नहीं हैं। तो हम ब्रह्मास्मि का मतलब ये हुआ कि मेरे भीतर ब्रह्म है, मैं ब्रह्म नहीं हूं। यही तो अर्थ का अनर्थ हो गया और लोगों ने अपने को ही भगवान मान के गलत गलत सब चल रहा है, मनमाना। धन्यवाद। समझ में आई कि नहीं? पहले बात पहले क्लियर कराओ, बात समझ में आई? जी जी, क्लियर। क्या समझ में आया? कि हमारे अंदर ब्रह्म है लेकिन हम ब्रह्म नहीं है। हाँ बस ठीक है। आपको बात करनी है अभी अभी इस तरफ आ जाओ, इस तरफ दौड़ के आओ, दौड़ के फास्ट। ये इनको बात कराओ, ये भैया को, फिर वो पीछे वाले भैया को बात कराना। जय श्री राधे गुरुजी। जी राधे राधे। हम लोग गृहस्थ हैं और तुलसी की माला स्वयं की बनाई हुई पहना हुआ हूँ मैं, तो क्या 24 घंटे पहन सकते हैं इसको? स्वयं की बनाई माला नहीं पहनी जाती, इसीलिए तो पूछा। हाँ, किसी के द्वारा आपको लेनी चाहिए। अपनी माला किसी और को दे दो जी, आप भले उसे बेच दो जी, लेकिन अपनी बनाई माला धारण करने का विधान नहीं है। लेकिन 24 घंटा किसी दूसरे की बनाई पहन सकते हैं? हाँ, हमने भी देखो माला पहनी, ये हमने नहीं बनाई, किसी ने बनाई, हमने खरीदी, पहन ली। तो 24 घंटा भी पहन सकते हैं? 24 घंटे। जी गुरुजी, जैसे 48 घंटे।